बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचना तो आप पहले, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत बेचने की, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो पहले बेचने के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप सेल कर पाएँ तो आपका बिजनेस घोड़े की स्पीड से चलेगा। 15 से 20 लाख रुपए हमारा एक बैच का आराम से निकल जाता है जी। और साल का लगाएं तो हम इसको 4 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, तो उसके अंदर लगभग हमारा 80-90 लाख करोड़ रुपए तक भी चला जाता है। और इसमें जो अर्थवॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं पटौदी जिला गुड़गांव हरियाणा में कृष्ण कुमार यादव जी के वर्मी कंपोस्ट यूनिट पर। 5 साल पहले इन्होंने अपने यूज के लिए 2 बेड से वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया था और आज इनके यहाँ पर कई एकड़ में 1500 बेड पर ये काम कर रहे हैं तथा किसानों को फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और ये समाज में एक अच्छी अवेयरनेस लेकर आए हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं कृष्ण कुमार यादव जी से और जानते हैं इनके इस वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के अनुभव के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपनी यूनिट का एक छोटा सा परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, आप मेरी यूनिट पे आए जी। दूसरा, मेरा गांव गोरियावास है और मेरी तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। और मेरी यहाँ पे यूनिट है लगभग 3 एकड़ ज़मीन के अंदर मैंने यूनिट लगाई हुई है वर्मी कंपोस्ट की पिछले 5 साल से जी। भाई साहब, इतने बड़े लेवल पे देख रहे हो, बहुत बड़ी लैंड आपने कवर की हुई है जी जी जी। और बेड भी मतलब गिनती करें तो घंटों लग जाएगा गिनने में जी जी जी। इतने बड़े लेवल तक कैसे पहुंचे? सर, स्टार्टिंग मैंने 2 बेड से ही की थी जी। और एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको कमर्शियल करूंगा, मैं अपने घर के लिए ही ये करता था। धीरे धीरे करके बढ़ते गए बेड और घर पे ही 20-30 बेड हो गए, जगह नहीं रही तो फिर इसको मैं खेत में ले आया यहाँ पे। और खेत में लाने का रीज़न ये था कि वो माल मेरा बिकना स्टार्ट हो गया था उस समय, क्योंकि मेरे को लगभग 2 साल तो घर पे ही हो गए थे। बिकने लगा तो आपको पता ही है, अगर आप कुछ माल बिक रहा है तो कोशिश करेगा कुछ बढ़ाएं उसको जी। ऐसे बढ़ाते गए और आज कुल मिला के मेरे पास 1500 प्लस बेड चल रहे हैं। 3-4 यूनिट मेरे पास आज के टाइम में काम कर रही है। यहाँ पे जो मेरी यूनिट है इस लोकेशन पे लगभग 750 बेड यहाँ पे है। कितना लैंड है आपने जो कवर किया हुआ है? सर, यहाँ पे मेरा 3 एकड़ है, 3 एकड़ में पूरी यूनिट लगी हुई है। 3 एकड़ में जी 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 जी। और 1500 बेड हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है गोबर की जी, कहाँ से लेते हैं? सर, मेरे नियर बाई 3-4 गौशाला है। क्या रेट में मिलता है आपको? लगभग 1500 से 2000 रुपए में मेरे को मिल जाता है यहाँ आ जाता है। उसका रीज़न ये है, मेरे पास खुद के ट्रैक्टर हैं, खुद के डंपर हैं जी। तो ड्राइवर है वो लेके आता है और खाली वहाँ से जो डलाई का लगता है वो चार्ज, और गौशाला से ज़्यादा रेट नहीं होता, 1000 से 1500 रुपए के अंदर लगभग आ जाता है। अच्छा, बेड किस साइज़ के हैं आपके? बेड लगभग सर 30 बाई 4 के हैं सारे बेड। कुछ बेड हमने जो जगह के हिसाब से बना रखे हैं, कुछ बेड हमारे 50-60 फीट के भी हैं। मतलब जैसा आपको मिला भाई इतना लंबा बन सकता है, कुछ कॉर्नर है वहाँ छोटे बड़े हो गए हैं, बिल्कुल उस हिसाब से बनाए। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने अपने यहाँ केले के पत्ते भी डाले हुए हैं, पराली भी डाली हुई है। ये 2 अलग अलग मॉडल कैसे? सर, ये टाइम का तगाजा लगा लो जी। कई बार क्या होता है कि पराली आपको नहीं मिलती, उस समय केले के पत्ते आ गए। कई बार केले के पत्ते भी अवेलेबल नहीं होते तो हम बाजरे की कड़ भी ले आते हैं, मक्के की कड़ भी ले आते हैं और जो अपना ईख होता है वो भी डाल देते हैं। तो जो आपको सस्ता मतलब कवर करने को जो भी मिल जाए आप वो डाल देते हैं। सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ जी वो यूज करते हैं। जैसे ही पराली आ गई वैसे हमने पराली ढक दी इसके ऊपर। इतना बड़ा आपका ये यूनिट है जी, 1500 बेड की जी। तो इसके लिए लेबर भी लगती है? बिल्कुल। वो कैसे मैनेज करते हैं आप? सर, लेबर हमारे पास 5-6 लेबर तो लगभग हमारे पास परमानेंट यहीं रहती है हमारी यूनिट पे जी। और जैसे ही काम ज़्यादा होता है, जैसे खाद की निकासी करते हैं उस समय लेबर बढ़ जाती है, 10 से 15-20 लेबर भी आ जाती है। जैसे काम खत्म होता है फिर वो वापसी घर चले जाते हैं। 5-6 बंदे का काम इस पे इतने बड़े एरिया के अंदर परमानेंट ही रहता है। कुछ काम ना हो तो भी रहता है इतना तो जी जी। पैकिंग वैकिंग करनी ये काम रहता ही है ऑफ सीजन में भी। अच्छा भाई जी, मैं देख रहा हूँ ये आपने ये बांस लगाए हुए हैं जी जी। ये फ्रेम लगाया हुआ, ऊपर बेलें भी फैली हुई है, तार लगाया हुआ है जी जी। ये सब क्या है? सर, इससे मेरे को बहुत फायदा होता है। बांस लगा के इसके ऊपर हम बेल चढ़ा देते हैं, घिया और तोरू ज़्यादातर ये लगाते हैं जी। इससे क्या हो गया कि जैसे अभी गर्मी स्टार्ट होगी तो बेलें ऊपर जाएंगी, छाया कर देगी और यही हमें चाहिए, आधी धूप आधी छाया लगभग। दूसरा, ऑर्गेनिक सब्जी हो जाएगी। मतलब ये मानो हमें पूरे एरिया के अंदर 1-1.5 लाख रुपए इससे खर्चा पानी इसी से निकल आता है। तीसरा, जो पक्षी होते हैं लंबी चोंच वाले वो भी काफ़ी नुकसान करते हैं, तो जाल बना हुआ है, उसके लिए भी एक सेफ्टी है। मतलब आप इससे 3 फायदे ले रहे हैं जी। एक तो इसके लिए इंसुलेशन है, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। दूसरे, सब्जी ले रहे हैं। तीसरे, जो पक्षी नुकसान करते हैं उनसे बच रहे हैं। बिल्कुल। मतलब ये तो वही कहावत हो गई ना, आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्कुल सर जी। अच्छा भाई साहब, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ ये एक मॉडल ये भी है, ये बेड आपने लगाए हुए हैं जी जी जी। ये क्या है? सर, इसके अंदर हम बनाते हैं प्रोम बोलते हैं, जो डीएपी की जगह यूज होता है जी। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा। तो इन बेडों के अंदर हम वो बना रहे हैं। ज़्यादातर इसके अंदर 2 चीज़ मटेरियल यूज होता है, गोबर और एक रॉक फास्फेट।
अच्छा, हाँ, वो हम इसके अंदर डाल के वो इन बेडों में बनाते हैं स्पेशल। तो रॉक फॉस्फेट तो आपको बाहर से मंगाना पड़ता होगा। हाँ, ये हाँ, तो हाँ। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ये इसकी सागर खानें में हैं। है और उदयपुर में जी। वहाँ से हम मंगाते हैं। जो हमारी बाहर की यूनिट और 3-4 यूनिट काम कर रही है, हम सबके लिए फिर एक गाड़ी मंगा लेते हैं। कुछ यहाँ उतर जाता है, कुछ उन पे उतर जाता है। मतलब ये तो डीएपी के इक्विवेलेंट हो गया ना, जैसे एनपीके डीएपी होता है। हाँ, क्योंकि डीएपी में भी रॉक फॉस्फेट होता है वो उसी से बनता है सर जी। वो मतलब रासायनिक तरीके से बनता है, ये ऑर्गेनिक बनता है। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं हम, जी, है ना। ये डीएपी हो गया। जो वर्मी कंपोस्ट है वो ज़्यादातर एक्चुअल में यूरिया का काम कर देता है सारा। ये ऑर्गेनिक बनता है। हम गोबर को और इसको 70-30 के उसके अंदर बनाते हैं। 30% रॉक फास्फेट और 70% ये। इसका थोड़ा बनाने के 3-4 तरीके हैं छोटे छोटे, वो एक डिटेल में हो जाएगा, वो ट्रेनिंग सेशन वगैरह के अंदर बताते ही रहते हैं। बाकी ये कुल मिला के डीएपी का जगह यूज होने वाला प्रोडक्ट है, इसको प्रोम बोलते हैं। आपकी इतनी बड़ी यूनिट है जी। प्रोडक्शन कितना है इसका सर प्रोडक्शन पर साइकिल? अच्छा। और कितने साइकिल लेते सर हैं आप साल लगभग में? मैं लेता हूँ 4 साइकिल। 4 साइकिल लेते साल हैं। में लगभग मान के चलो, क्योंकि मौसम की मार होती है कई बार, सब कुछ मतलब ओपन में 3 किया। महीने का एक साइकिल आप 3 मान महीने के का, चलते हैं। हाँ, कम जी, ज्यादा करके। जी। अच्छा, अभी हम आपकी पैकेजिंग यूनिट पर खड़े हैं। जी सर। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ, ये आपका जो बैग है, ये छोटा बैग तैयार करते हैं। जी। ये कितने किलो का बैग है? ये सर 5 किलो का है। 5 किलो का जी, है। जी। और दूसरा जो बड़ा वाला बैग है, ये 50 किलो में है, एक 40 किलो में है, नॉर्मल जो पैकिंग है। अच्छा, 3 ये पैकिंग 5 किलो वाला कितने का आप सेल करते हैं? ये सर नॉर्मल होलसेल में लेते हैं तो 100 रुपए के करीब जाता है। अगर वैसे इसके प्रिंट 350 रुपए, ऑनलाइन ही 350 रुपए का भी जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन 350 का भी। और जो बड़ी पैकिंग है आपकी? बड़ी पैकिंग 400 रुपए का कट्टा जाता है, 50 किलो का है। 50 किलो? हाँ जी, हाँ जी। मतलब 8 रुपए किलो है। जी, जी, बड़ी वाली का जो बिल्कुल है। बिल्कुल। और 4 साइकिल आप लेते हैं जी। तो टोटल एक साइकिल में कितना तैयार करते हैं? कितने टन तैयार हो जाता है? सर लगभग एक बैच के अंदर लगभग 500 टन के करीब निकाल लेते हैं। 500 टन जी। एक बैच में हो जाता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रोडक्शन है आप। जी जी जी। सर एक्चुअल में यूनिट भी तो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि हमारे 1500 बेड के करीब चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपका ये जो इतनी अच्छा खाद है ये, जी, ठीक है, नमी भी इसका, मॉइस्चर भी प्रॉपर तरीके से है, कलर भी बहुत अच्छा, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। तो इसका प्रोसेस कैसे करते हैं आप, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर बेड में से निकालने के बाद एक्चुअल में हम जो नीचे है ना पन्नी बिछाते हैं ताकि इसमें मिट्टी ना आए। जी। सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा। मिट्टी आएगी तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। जी। फिर उसके बाद इसकी छनाई होती है, जैसे ही हल्की सी नमी कम होती है उसके बाद सीधा हम स्टोर में डाल देते हैं ताकि ऊपर से धूप भी ना लगे। जी। और हल्की सी नमी मेंटेन रखते हैं, इससे कलर भी मेंटेन रहता है पूरा और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। मतलब छाया में रखने की वजह से एक में तो अननेसेसरी बरसात का पानी या वैसे नहीं आएगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा इसका, मिट्टी भी नहीं घुसेगी इसके अंदर। जी। और सनलाइट से इसकी जो एफिकेसी है वो भी कम नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। इसलिए इतना अच्छा बनता है, कलर भी इसलिए अच्छा आता है इसका। ऐसा, चलो आपका खाद तो हमने देख लिया। जी जी। अब मैं देख रहा हूँ ये आपने पेटियां लगाई हुई हैं। जी जी। ये क्या है? सर ये हमारे ऑर्डर पे जो कैंचुए हमने निकाले हुए हैं, ऑर्डर के हैं सारे, इसलिए निकाले हुए हैं। जी। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी। ये देखिए, ये कैंचुए। अच्छा, ये केचुआ है। ये है हमारे कैंचुए। ये आइशिनिया फेटिडा है, रेड वर्म बोलते हैं। जी। तो ये आपका ऑर्डर जा रहा है? ये ऑर्डर के लिए निकाले हुए हैं सर। तो ये एक पेटी में कितने किलो आ जाते हैं? इसमें 30 किलो आते हैं सर। 30 किलो केचुआ हाँ आ जी, हाँ जाता जी, 30 किलो आते हैं जी। और क्या रेट सेल करते हैं आप इसको? सर ये 100 रुपए है, हमने स्टार्टिंग से एक ही रेट रखा है, 100 रुपए। अच्छा। हाँ, और आज भी वही रेट है, कोई रेट हमने चेंज नहीं किया। पहले तो लोग 500 से 400 पे लाए, 300 पे लाए, हमारा फिक्स रेट है। एक ही रेट है। मान लिया यहाँ से आपको महाराष्ट्र भेजना है। हाँ जी। तो भेजते हैं आप? हर जगह भेजते हैं सर, ऑल इंडिया हमारा माल जाता है, लेकिन बस खाली उसका ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट लगता है कुल मिला के। मतलब वो जो मंगाएगा, जो उसका ट्रांसपोर्ट का लगेगा वो एक्स्ट्रा देना, वो एक्स्ट्रा है, बाकी सेम रेट है सबके लिए। सेम रेट है। जी जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने ये बैग भी रखे हुए हैं। जी जी। ये यहाँ इतने सारे बैग क्यों रखे हुए हैं आपने? सर जो भी यूनिट लगाता है ना, तो यूनिट लगाने के बाद वो देखते हैं कि काफ़ी सारे ये भी यूज़ हो सकते हैं। काफ़ी लोग अपने घर के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए लगाते हैं, तो उनको खरीदने के लिए प्रॉब्लम आती है। काफ़ी लोग ना इसको खरीद नहीं पाते, उनको पता ही नहीं कहाँ से लेना है, कैसी क्वालिटी है। तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी है और यहीं से ले जाते हैं जिसको भी चाहिए होता है। मतलब किसी ने अगर 1 या 2 बेड लगाने, घर में लगाने, जगह कम है तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं। हाँ। मतलब केचुए के साथ साथ आप ये भी प्रोवाइड करा जी देते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और क्या क्या देते हैं आप? सर हम कोशिश करते हैं किसान को कम से कम समस्या है। जो भी हमसे जुड़ के यूनिट लगाता है तो उसके लिए हमने ना ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये ट्रॉली है आपके पास। ये हर जगह नहीं मिलती जी। ये जंग रोधक वाली जो इसमें चद्दर लगी हुई है, उस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है, पंजे वगैरह, जैसे ये पंजे हैं,
ये भी हमने बनवा के रख रखे हैं ताकि ये किस काम आता है? ये सर मेन काम इसी औजार यही है। क्या है बताइए? ये पंजाई बोलते हैं इसको जी। इसको उतारने के लिए, खाद को नरम करने के लिए सारा यही यूज होता है। मतलब जैसे पराली उतारनी है ऐसे करके पराली उतार सकते हैं, पराली उतार सकते हैं। इसी से हम पराली ढकते भी हैं, इसी से गोबर को नरम करते हैं, इसी से जो खाद बन गया उसको भी इससे ही पोला करते हैं। अच्छा, तो मेन औजार यही है जी जी। लेकिन ये हर जगह मिलता नहीं है, ये बनवाना पड़ता है या किसी वेल्डर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, भाई साहब ऐसा ले जाओ। मेरे पास काफी सारे लोग फोटो खींच ले जाते हैं। अब मैंने क्या किया, उनको लिए बनाई दिया, जो रेट मेरे को बन रहा है उसी रेट ये मैं दे देता हूँ उनको। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी यूनिट है, इतने बड़े लैंड पर आपने किया हुआ है, 1500 बेड है और साल भर का आप बता रहे हैं कि 500 टन एक साइकिल में लेते हैं, एक बैच में लेते हैं। हाँ, एक बैच में, और साल में 4 बैच लेते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे है इसमें? सर वर्मी कंपोस्ट में जो कम से कम रेट हम जो लगाते हैं उसके अनुसार भी लगभग 15 से 20 लाख रुपए हमारा एक बैच का आराम से निकल जाता है जी। और साल का लगाएं तो हम इसको 4 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो उसके अंदर लगभग हमारा 80-90 लाख करोड़ रुपए तक भी चला जाता है। और इसमें जो अर्थवॉर्म है वो बिल्कुल अलग है। मतलब केचुए का आपने इसमें नहीं ऐड किया हुआ? नहीं किया, ये खाली मैंने वर्मी कंपोस्ट जी। है। मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ ट्रॉली भी है, ट्रैक्टर भी है, इतनी बड़ी लैंड भी है, इतना सारा आपने यहाँ सारा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जी जी जी। तो आप ये जो बेसिकली सेल करते हैं, मार्केट कैसी है? लोग कर लेते हैं देखकर, क्योंकि अट्रैक्टिव मार्जिन तो है इसमें। जी जी जी। और वो कई बार सेल नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि आप कैसे सेल करते हैं? सर हमने स्टार्टिंग से एक ही उद्देश्य रहा हमारा कि लोगों को बताना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, हर संडे को ट्रेनिंग सेशन रहता है, किसानों को बताते हैं, छोटे छोटे किसान को जोड़ते हैं अपने पास। और काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को हमें करते करते। उसके बाद हम धीरे धीरे करके मार्केटिंग बढ़ाते गए, हम बागवानी की तरफ गए, पॉली हाउस में गए। उसके बाद जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारा माल जाता है वो जाता है बागवानी में जी। इसके अंदर हमारे लोकल भी बागवानी हो गई और जो जहाँ पे सेब वगैरह के बाग हैं, जैसे हिमाचल में है, कश्मीर में है, वहाँ पे भी गाड़ी जाती है। तो सारा मिला के एक से बात नहीं बनती कभी भी। हमारे टारगेट सभी होते हैं, खासकर किसान। तो हर जगह जब माल जाता है तो लगभग हमारी खपत पूरी हो जाती है। लगभग मान के चलो कि हमारे पास लास्ट में जब आप देखोगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचता जी। एक दूसरे साइड से जो हमारी और यूनिट है, हमने जो और लगा रखी, वहाँ से मंगाना पड़ता है हमें। आपने अपनी मार्केटिंग कैसे बनाई, शुरुआत कैसे करी और आज इस लेवल तक कैसे पहुँचे आप? जी जी सर, लगभग सभी लोगों का ना एक ही टारगेट होता है कि नर्सरी पे जाके दे आएँ और हमारा माल बिक जाए। लेकिन इतना आसान नहीं होता। नर्सरी वाले के पास बहुत सारे ना वो आते हैं यूनिट वाले, तो वो अपना रेट कम कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमारे टारगेट ही दूसरे रहे हैं। हमने जो अपनी एडवर्टाइजमेंट की है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी की है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो ट्रेनिंग सेशन मैंने बताया आपको, उससे तो काफ़ी सारे लोग जुड़े ही हुए हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, यूनिट लगाते हैं जी। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि लोगों ने ट्रेनिंग करी, माल भी लिया, यूनिट भी बनाई, माल तैयार भी हो गया, और उन लोगों ने जो कमिटमेंट किए थे कि हम आपका बाईबैक में खरीद लेंगे, हम आपकी मार्केट तैयार करा देंगे, इस वजह से वो लोग अपनी मार्केट भी नहीं बना पाते हैं और लास्ट में उनका माल नहीं बिकता। और लोगों को इससे एक डिपेंडेंसी आ जाती है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई साहब ने हमें ट्रेनिंग दी तो भाई साहब बिकवा देंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर मेरा मानना ये है कि आपको बाईबैक वाले सिस्टम में फंसना ही नहीं चाहिए जी। आप ट्रेनिंग दो, आराम से उसको सारी चीज़ बताओ डिटेल में। सिर्फ आप है ना प्रॉफिट बता देते हो, लॉस नहीं बताते। इसके अंदर कितनी मेहनत है, कितना टाइम जाएगा, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। सिर्फ उसको ऐसा लालच दे देते हैं कि भाई साहब आपको इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा। वो हालत ख़राब हो जाती है उसकी। भाई मेरे को तो यूनिट लगानी है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो उसका माल नहीं बिक पाता, क्योंकि उसको एक दो ही चीज़ें बताई जाती है, भाई साहब नर्सरी पे जाओ या यहाँ जाओ। कस्टमर उसको मिल नहीं पाते। और आजकल हर बंदे को ना जल्दी है एकदम पैसा कमाने की। एकदम तो पैसे कमाए नहीं जाते, टाइम लगता है जी। कस्टमर बहुत सारे हैं। आप डोर टू डोर मार्केट करते हो किसी सिटी के नज़दीक हो तो वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन? मेहनत नहीं कर पाते। सबका टारगेट एक होता है कि मैं नर्सरी पे जाऊँ, सारा माल देके और पैसे ले लूँ। इतना आसान इसलिए नहीं है। सर हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। इसके अंदर ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट का काम है, ये इतना बड़े स्केल पे चल सकता है क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर वही है। डीएपी यूरिया एक समय के बाद बंद होना ही होना है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर प्रमोट कर रही है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाइए। और आने वाले समय के अंदर हम 5 साल पहले चले गए थे और अभी जो यूनिट नए बंदे लगा रहे हैं या किसान जुड़ रहे हैं वो अभी जागे हैं कुल मिला के। तो कुल मिला के बात यह है कि आने वाले समय के अंदर इसका भविष्य है। और मैं एक किसान साथियों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आप तभी इस काम को कीजिए तब आपका सेल हो सके, क्योंकि मेन चीज़ इसके अंदर सेल। बनाना बहुत ही आसान है, किसी भी काम के लिए बता रहा हूँ मैं, स्पेशल वर्मी कंपोस्ट के लिए नहीं बता रहा। बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचना तो आप पहले, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी काबिलियत बेचने की, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो पहले बेचने के ऊपर फोकस कीजिए कि आप सेल कर पा रहे कि नहीं, क्योंकि फिर ये समस्या बहुत बड़ी हो जाती है कि मैंने बना लिया सर अब बिक नहीं रहा।
तो कोशिश कीजिए कि आप सेल के ऊपर ध्यान दें। अगर आप सेल कर पाएँ तो आपका बिजनेस घोड़े की स्पीड से चलेगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कृष्ण कुमार यादव जी, जिन्होंने आपको वर्मी कंपोस्ट के गुण बताए और अपनी यूनिट के बारे में सारी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।